पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त वो मछुआ समाज संवैधानिक सुरक्षात्मक आरक्षण महाजनसंपर्क अभियान में इस वक्त गोमती नगर में 1090 चौराहे के पास हैं और चलिए उनसे बात करते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। ये आप जो है मछुआरे समाज की जो है ये आप जो मछुआरे समाज के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, ये क्या मांगे हैं आप? ये देखिए, देश को आजाद कराने में हमारे निषादों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगभग 578 जातियां पूरे देश में क्रिमिनल काज घोषित है। कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा, हमारी जमीन सब छीन ली है। कानून देश संविधान बना, सब मतलब होता बराबर, विधान मतलब होता है कानून से उसे बराबर करना, मतलब बड़े लोगों से लिया जाएगा, नीचे वाले को ऊपर किया जाएगा। आज के दिन में संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाल, बेरार, खरोट 7 नामों से हम अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है। हम 1931 से लेकर 1991 तक 61 तक गिनती हुई। 61 में हम 70 लाख थे, 91 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध, आज भी सूचीबद्ध है। लेकिन हमारे पुकारू नाम को पिछड़ी में डाल के हमें बर्बाद किया गया। अनुसूचित मतलब होता है कि नीचे वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति की सूची में, अरे सुनिए क्या मतलब है, मैं कह रहा था कि अनुसूचित जाति की सूची में छीनी गई। हमारा अनुसूचित मतलब होता है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का होता। हमारे लोग विधानसभा लोकसभा में जीत के जाते थे। पिछली बार हमारे रामचंद्र निषाद मछली शहर सुरक्षित सीट से लड़े। इसके मतलब साबित है कि हमारे लोगों के लिए लोकसभा, विधानसभा सुरक्षित थी, लेकिन बेईमानों ने हमें छीन की पिछड़ी में डाल दिया। कोई ऐसी पार्टी नहीं देश की होगी जो चुनाव लड़ने से पहले हमारे नाम को एजेंडे में न डालती हो, लेकिन जीतने के बाद इनके साथ अन्याय होता है। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें संवैधानिक सुरक्षा, एससी संवैधानिक खानदानी सुरक्षात्मक जो आरक्षण था लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, वो लागू होना चाहिए। आज के दिन में हमने 9 साल बेमिसाल लड़ाई लड़ी है। पहली बार हमारे कुछ पिछड़ी सरकारों ने हमारे दस्तावेज को गायब करती रही, मेरे नाम को पिछड़े में गिनवाते रहे। लेकिन पहली बार योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आरजीआई को दिशा निर्देश मांगा 70 साल में कि केवट मल्लाह कहाँ है, तो दिशा निर्देश में आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, ये तय करता है कि अनुसूचित कौन होगा, एससी कौन होगा। जनगणना वो करा था, उसने बताया कि 1961 में केवट मल्लाह गिनती अनुसूचित में हुई थी, 70 लाख थे। मैं कहता हूँ जब हमारी गिनती एक बार हो गई केवट मल्लाह में, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में हम केवट मल्लाह मझवार हो गए। हम देश के संविधान में भी केवट मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाल, बेरार, खरोट, कोरी 7 नामों से हम अनुसूचित जाति की सूची में है। आज के दिन में हम आरजीआई में भी हैं। हम आज के दिन में जो है अनुसूचित में गिनती होती रही, आज भी संविधान में हम अनुसूचित जाति की सूची में, लेकिन मेरा नाम पिछड़ों में डालकर जिन मेहमानों ने धोखेबाजी किया है वो कम से कम समाज जाने है। और आज हम लोग महाजनसंपर्क यात्रा में जा रहे हैं, लोगों को बताने जा रहे हैं भाई मैंने इतनी लड़ाई लड़ी है, आपके साथ किसने कितना धोखा दिया है, किसने क्या क्या वादा किया है, सबको मालूम है। मानी मैं अपने वादा करके आया हूँ मोदी जी को 39 पार्टियों में कि हम 330 पार एनडीए की सरकार होगी। उसमें कुछ ऐसे शक्तियां हैं जो सपा बसपा कांग्रेस में रहते हुए मलाई खाएं, उनके आंखों के सामने हमारी नौकरी लूटी गई, हमारा जमीन लूटा गया, हमारा आरक्षण लूटा गया सपा उस समय, लेकिन उन लोगों ने नहीं बोला। आज समाज को गुमराह कर रहे हैं डॉक्टर संजय, कुछ नहीं कर रहे हैं। आज के दिन में हम अपने समाज को जगाने के लिए तब भी पैदा 100 पेज की किताब लिखी है, जो है आरक्षण के हकदार कौन है, आरक्षण के धोखेबाज कौन है, पर्दाफाश है। उसमें 100 पन्ने में सारा कुछ एविडेंस लिखा है, उसको मैं जनता के बीच में ले जा रहा हूँ। और ये कार्यकर्ता है इनके माध्यम से अपने पुरखों के जो गौरवशाली, कहते इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच, और सोच से संगठन बनता है, संगठन में शक्ति होती है। इन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है, क्योंकि अपने संगठन के माध्यम से जब हम लोग आवाज उठा रहे थे तो ये लोग हमारे मुद्दे को हल न करके बल्कि जुबान दबाने का काम करते रहे। कभी विशंबर जी आवाज उठाते रहे दिल्ली में, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन सारी पिछली सरकारें जो है उनको वाकआउट करके भाग जाती रही। लेकिन मतलब बाहर सड़क पर कहेंगे हम निषादों के साथ है, लेकिन सदन में कहेंगे कि नहीं हम विरोध में है। तो जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने इनको हराया और मोदी को एहसास कराया, उसी तरीके से हम इन लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाए हैं। और मोदी जी को भी पता चले कि निषादों ने एक मुश्त वोट देकर अगर 2017, 2022 और 2023 3 सिलेक्शन जो है 2024 में मछुआ समुदाय अगर आपके साथ है, तो मछुआरों का जो संवैधानिक आरक्षण है कि हमारे लोगों को लोकसभा सीट पर लड़ाई जाए, हमारा जो
पिछड़ी से हम निकले हुए। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल को पावर है, पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन SC/ST OBC 1994 धारा 13 में, कि कौन ओबीसी में रहेगा। अगर राज्यपाल ने हमें ओबीसी से निकाल रखा है, राष्ट्रपति कहते हैं कि हम अनुसूचित में, तो हमारे प्रमाण पत्र जारी करावें और कंप्यूटर से डिलीट करें और हमारा प्रमाण पत्र जारी कराकर, जिस तरीके से उत्तराखंड में एक आदेश हुआ है कि शिल्पकार जाति व जातियों का समूह है और जातियों का समूह है और उसका कुम्हार, प्रजापति या टंटा शिल्पकार का प्रमाण पत्र दिया जाए, उसी तरीके से यहाँ भी एक शासनादेश जारी हो कि मझवार जाति नहीं, जातियों का समूह है, केवट मल्ला उसके जाति पर्यायवाची जाते, इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में सूची है। तो रहा भी अनुसूचित में है, उसको पिछड़ी में डाले। क्या अन्याय किया गया? जो अनुसूचित में गिने जाते थे पिछड़ी में डालकर उनका नाम जीना। ये ऐसा हुआ कि जब सब बड़े शहर जो है नदियों के किनारे हैं, नदियों के किनारे जमीनें इनकी थी, जो पिछली सरकारें थी उनको सुख चाहिए, सुख शहर में था, शहर में जमीन चाहिए, जमीन मिल नहीं पा रहा था, हमारे लोगों का छीन नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए परमिशन लेना पड़ता था। तो हमारा नाम पुकारू नाम पिछड़ी में डालकर जमीनें छीनी, नौकरी छीनी, लोकसभा विधानसभा सब छीन लिया। इसलिए इनसे फिर से वापस हो। अगर अंग्रेजों से हम देश छीन कर फिर आजाद करा सकते हैं, तो ये आज के दिन में संविधान में लिखा हुआ अधिकार भी दिला सकते हैं। इसलिए निषाद पार्टी का जन्म ही इस मुद्दे पर है, हमारा एजेंडा ही है, इसलिए इसको आगे ले जाना हमारा काम है। महाजनसंपर्क अभियान में जाएंगे, अपने समाज के सामने रखेंगे और समाज हमको जो कहेगा वो हम माननीय मोदी जी, अमित शाह तक पहुंचाएंगे।